Next one is the chilate effect. This is the fourth factor which affect the stability of a metal complex. chilate effect पढ़ने से पहले हम कुछ terms पढ़ लेते हैं. The first term is the chelating ligands. Chelating ligands. The second term is the chelates, and third one is the chilate effect. chilate effect. सो चिलेटिंग लिगेंड के बारे में अगर हम बात करें, वो सारे लिगेंड जो मेटल के साथ जुड़ने पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उन सारे लिगेंड्स को हम चिलेटिंग लिगेंड्स कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, जितने भी लिगेंड्स हैं, ऑल द लिगेंड्स एक्सेप्ट मोनोडेंटेट लिगेंड्स, जितने भी लिगेंड हैं मोनोडेंटेट लिगेंड को छोड़कर जब भी मेटल से जुड़ते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल ले लेता हूँ, दैट इज इथाइलिन डाई अमीन, EN लिगेंड. EN लिगेंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज इथाइलिन डाई अमीन लिगेंड. इथाइलिन डाई अमीन लिगेंड में स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो NH2, देन CH2 एंड फाइनली NH2. दो नाइट्रोजन एटम हैं एंड बोथ दिस नाइट्रोजन एटम डोनेट देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेटल टू फॉर्म अ मेटल लिगेंड बॉन्ड. सो हेयर व्हेन दिस लिगेंड अटैच टू मेटल इट फॉर्म अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर. सिंप्लिसिटी के लिए हम इस लिगेंड की सिर्फ डोनर साइड ले लेते हैं, दैट इज N एंड N. दोनों डोनर साइड को इस तरह से जोड़ देते हैं ताकि ये लिगेंड हमें थोड़ा इसको समझने में ईजी रहे. तो दिस इज ए चिलेटिंग लिगेंड्स. इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ऑक्सलेटो, OX2 नेगेटिव. इसको भी हम कहते हैं ऑक्सलेटो लिगेंड. ये भी हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है और जब भी मेटल के साथ जुड़ेगा इट विल ऑल्सो फॉर्म टू मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड. स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव. तो यहाँ भी दोनों ऑक्सीजन के ऊपर डोनर साइट है, जब भी मेटल से जुड़ेंगे तो इस तरह से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए चिलेटिंग लिगेंड. नेक्स्ट इज द चिलेट्स. वो सारे मेटल के कॉम्प्लेक्स जिनमें एक भी चिलेटिंग लिगेंड होता है उनको चिलेट्स कह देते हैं. द मेटल कॉम्प्लेक्सेस which are having at least one chelating ligand are called as chelates. Next is the chilate effect. नेक्स्ट वन इज द चिलेट इफेक्ट. चिलेट इफेक्ट क्या है? जब भी मेटल से कोई रिंग फॉर्मिंग लिगेंड्स जुड़ता है तो चिलेट्स बन जाते हैं. तो चिलेट्स जो बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी नॉन चिलेट से ज़्यादा होती है. इसी को चिलेट्स इफेक्ट कहा जाता है कि द एनहेंस इन द स्टेबिलिटी ऑफ अ मेटल कॉम्प्लेक्स. किसी भी मेटल के कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का बढ़ जाना व्हेन चिलेटिंग लिगेंड्स अटैच टू अ मेटल इज कॉल्ड एज चिलेट इफेक्ट. ऐसा होता क्यों है कि मेटल से जब भी रिंग फॉर्मिंग लिगेंड्स जुड़ते हैं मेटल के कॉम्प्लेक्स की या कहें कि हम चिलेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. वाई द स्टेबिलिटी ऑफ ए मेटल कॉम्प्लेक्स इंक्रीज ड्यू टू द चिलेट इफेक्ट. इसका आंसर है इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन द एंट्रोपी के इंक्रीज होने की वजह से. एंट्रोपी को हम लिखते हैं डेलस मीन्स चेंज इन एंट्रोपी, और एंट्रोपी S2 माइनस S1, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी. वी नो वेरी वेल दैट एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ रेंडमनेस. जितनी ज़्यादा रेंडमनेस होगी उतनी ही ज़्यादा एंट्रोपी होगी, या कहें कि जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंट्रोपी. जितना ज़्यादा ऑर्डर होगा उतनी एंट्रोपी कम होगी, और जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा उतनी ही ज़्यादा एंट्रोपी होगी. और एंट्रोपी बेसिकली डिपेंड करती है नंबर पे. सो एक कॉम्प्लेक्स मैं ले लेता हूँ. सपोज टू वी आर हैविंग ए कॉम्प्लेक्स NiH2O 6 in +2 ऑक्सीडेशन स्टेट.
इस कॉम्प्लेक्स में मैंने 6 NH3 के लिगेंड ऐड किए। अब वाटर मोनोडेंटेड लिगेंड है, NH3 इज ऑल्सो मोनोडेंटेड लिगेंड। NH3 will replace the water ligand to form a complex NiNH3 6 in plus 2 oxidation state and remove 6H2. The number of molecule ligands or complex before the complex formation, let it is S1. एंट्रोपी कितनी है, एक कॉम्प्लेक्स हो गया और 6 ये लिगेंड, टोटल 7. आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन 6 + 1 7. del S की वैल्यू that is S2 minus S1, this will become 7 minus 7 0. Means there is no change in entropy if a monodentate ligand replace the another monodentate ligand. Let this is our example number 1. अब जो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन फर्स्ट केस में हुई है, इसी कॉम्प्लेक्स को हम ले लेते हैं. वी आर हैविंग NiNH3 6 इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसमें एक लिगेंड डाल देते हैं हम इथाइलिन डाई अमीन. इथाइलिन डाई अमीन लिगेंड जो है मेटल से 2 बॉन्ड एक साथ बनाएगा, सो 2 NH3 को मेटल से रिप्लेस कर देगा. NiNH3 4 और एक लिगेंड आ गया En. द ऑक्सीडेशन स्टेट इज हेयर ऑल्सो +2, और बाहर कितने निकलेंगे 2 NH3 बाहर चले जाएंगे. यहाँ पर S1 की वैल्यू अगर हम देखें तो ये 1, ये पूरा कॉम्प्लेक्स 1, तो वैल्यू होगी 1 + 1 2. S2 की वैल्यू अगर देखें तो 2 एंड एक पूरा कॉम्प्लेक्स 3. del S की वैल्यू अगर हम देखें, del S की वैल्यू कितनी आएगी, S2 minus S1 दैट इज 3 minus 2. del S की वैल्यू क्या आएगी, +1. तो जैसे ही मोनोडेंटेट लिगेंड में कोई रिंग फॉर्मिंग लिगेंड ऐड हुआ, एंट्रोपी पहले से इंक्रीज होगी और ओवरऑल रिएक्शन की एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी. एंट्रोपी इंक्रीज होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है. अब पहले कॉम्प्लेक्स में En लिगेंड एक आया है, तो इसको का अगर मैं स्ट्रक्चर यहाँ बनाऊँ तो Ni पे हमने ये N और N हो गया हमारा इथाइलिन डाइअमीन, बाकी जगह पे आ गया हमारा NH3, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में NH3 कितने हैं 4. तो रिंग कितनी बनी यहाँ पर, एक रिंग बनी है ये वाली इस पहले कॉम्प्लेक्स में. अब दूसरे कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो इसी को ले लेते हैं और नंबर ऑफ रिंग फॉर्मिंग लिगेंड बढ़ा देते हैं. थर्ड में NiNH3 6 इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर मैंने 2 इथाइलिन डाई अमीन डाल दी. 2 इथाइलिन डाई अमीन ऐड करने से क्या होगा, 4 NH3 जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे, और Ni के पास 6 में से सिर्फ 2 NH3 रहेंगे और 2 इथाइलिन डाई अमीन इससे जाके जुड़ जाएंगे. तो यहाँ पर S1 की वैल्यू आएगी 2 + 1 दैट इज़ 3. S2 की वैल्यू आएगी यहाँ पर 4 + 1 दैट इज़ 5. del S की वैल्यू आएगी 5 - 3 दैट इज़ +2. जैसे ही रिंग फॉर्मिंग लिगेंड का नंबर आप लोगों ने बढ़ाया, वैसे वैसे एंट्रोपी और ज़्यादा इंक्रीज होगी, पहले से +1 से क्या होगी +2. सो एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ चिलेटिंग लिगेंड्स, द एंट्रोपी फर्दर इंक्रीज एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फर्दर इंक्रीज. पहले और दूसरे कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स में 2 रिंग बन जाएंगी इस वन, दैट इज NiCN ऐड करेंगे हम, इथाइलिन डाई अमीन इसमें 2 हैं, सो एक रिंग ये बन गई. N एंड N इथाइलिन डाई अमीन दूसरी रिंग ये बन गई. 2 NH3 यहाँ पे आ जाएंगे, 2 NH3 दिस वन. सो जैसे जैसे नंबर ऑफ रिंग्स बढ़ रही हैं, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है. अगर मेटल के साथ कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो उससे जुड़ने के बाद 5 मेंबर रिंग बनाएगा, मीन्स ऐसी रिंग बनाएगा जिसमें सिर्फ 5 बॉन्ड हों, जैसे कि अभी केस पढ़ा था हमने इथाइलिन डाइअमीन का, ऑक्सलेटो का, ऐसे कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होंगे उन कॉम्प्लेक्स से जो मेटल से जुड़ने के बाद 6 मेंबर रिंग या उससे ज़्यादा मेंबर रिंग बनाएंगे. अगर इन कॉम्प्लेक्स में सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हैं, या कहें कि सारे बॉन्ड हमारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, लेकिन अगर 6 मेंबर रिंग बनाने वाले कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, तो 6 मेंबर रिंग के कॉम्प्लेक्स 5 मेंबर रिंग के कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा स्टेबल होंगे. सो 6 मेंबर रिंग कॉम्प्लेक्स हैविंग
pi electron delocalization are more stable as compared to 5-membered ring complex। इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है एसिटाइल एसीटोनेटो लिगेंड का कॉम्प्लेक्स। ACAC को हम बोलते हैं एसिटाइल एसीटोनेटो। अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाएं तो ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C O नेगेटिव एंड CH3। तो 1 2 3 4 एंड 5 टोटल कार्बन है। इसका स्ट्रक्चर मैं इस तरह से बना देता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड O है और कार्बन नंबर 4 पे O नेगेटिव है और 3 और 4 पे डबल बॉन्ड है। सपोज टू बी दिस इज द फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर मैं डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट कर दूँ, डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दूँ और इस डबल बॉन्ड को आगे ऑक्सीजन पे शिफ्ट करते हैं तो इसका जो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से बनेगा। यहाँ O नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो दोनों स्ट्रक्चर को अगर आप कंपेयर करो तो हमें इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन मिलेगा। सो एसिटाइल एसीटोनेटो के कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू 5-membered रिंग कॉम्प्लेक्स विच आर हैविंग ओनली सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट है इसी में स्टीरिक इफेक्ट। ऐसे लिगेंड जो मेटल के साथ रिंग तो फॉर्मेशन करते हैं लेकिन किसी ग्रुप की वजह से हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स भी कंपैरेटिवली कम स्टेबल होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है दैट इज क्विनोलिन 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। दिस इज द 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। और इसी के कंपैरिजन में दूसरा है 2 मिथाइल 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। जैसे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। दिस विल बिकम 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। इसमें डोनर साइड नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, इधर से नाइट्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। इजीली ये नाइट्रोजन भी अप्रोच कर जाएगा मेटल पे और ये ऑक्सीजन भी अप्रोच कर जाएगा। सो मेटल कोवलेंट बॉन्ड इजीली बनेगा। इसके कंपैरेटिवली दूसरा कॉम्प्लेक्स अगर हम देखें वो है 2 मिथाइल 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। सेम यहाँ पर 6-membered की रिंग में नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ गया CH3 ग्रुप। ये CH3 ग्रुप जो है ये स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा और मेटल से इस नाइट्रोजन को इजीली अटैच नहीं होने देगा बिकॉज दिस CH3 ग्रुप विल रिपेल द मेटल्स टू फॉर्म बॉन्ड विद नाइट्रोजन। सो दिस CH3 create the steric effect. So the complex which are formed of 2 methyl 8 hydroxy quinoline are less stable as compared to the complex of 8 hydroxy quinoline.